विदिशा जिले के कुरवाई स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से भ्रष्टाचार और लापरवाही देखने को मिल रही है। यह जानकारी जिला कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों को भी है, पर अधिकारी कार्रवाई करने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि वरिष्ठ अधिकारियों की भी कहीं न कहीं मिली भगत है। एसडीएम की शिकायत पर जांच दल कुरवाई पहुंचा तो स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ बीएमओ आजाद सिंह ठाकुर अदालत मिले। मामला इस प्रकार का है कि कुछ दिन पहले एसडीएम अनिल जैन द्वारा कुरवाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ बीएमओ आजाद सिंह ठाकुर के खिलाफ अनियमितताओं की मिल रही शिकायतों पर कुरवाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर स्वयं जांच की गई। जांच में काफी अनियमितताएं पाई गई थी, जिसको लेकर एसडीएम अनिल जैन ने सीएमएचओ विदिशा को अवगत कराया। इसके बाद सीएमएचओ ने एक जांच कमेटी दल कुरवाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा तो पाया कि कुरवाई बीएमओ आजाद सिंह ठाकुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद नहीं है। अब इससे ही समझा जा सकता है कि कुरवाई स्वास्थ्य केंद्र में कितना भ्रष्टाचार और घपले हैं, जहां पर जांच दल के सामने भी एक जिम्मेदार अधिकारी ड्यूटी पर नहीं मिला। विदिशा स्त्री रोग चिकित्सक सीनियर मेडिकल ऑफिसर और महिला आयोग की सदस्य विशाखा कमेटी की मेंबर होने के नाते सीएमएचओ साहब ने स्पेशली मुझे इस केस के बारे में बोला है कि संबंधित पीड़िता से आप बयान लेके उसके बारे में हमें अवगत कराएं। और जो भी टीम ने हमारे निरीक्षण के दौरान जो भी अव्यवस्थाएं पाई और जो कमियां हैं उन सबको हमने नोट किया है और इसका गंभीर दुष्परिणाम संबंधित व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। मैडम ये अटेंडेंस सर कुरवाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने में आ रहा है काफ़ी दिनों से अनियमितताएं पाई जा रही हैं, उसके विषय में क्या कहेंगे आप? निरीक्षण ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुरवाई की एसडीएम कुरवाई ने शिकायत की है सीएमएचओ साहब कि यहाँ पर कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं और एनएचएम की टीम भोपाल से भी आई थी, उसने भी कुछ कमियाँ पाई हैं अस्पताल में। तो इसकी जाँच के लिए मुख्य चिकित्सक स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा ने एक टीम बनाई है, जिसमें मैं हूँ, मैडम है और एक पीटी तीन सदस्यीय जांच टीम बनाई है। हम लोग आज पूरा भ्रमण कर रहे हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह और चेक करेंगे, लोगों के स्टेटमेंट लेंगे, उसके बाद अपना प्रतिवेदन सीएमएचओ साहब को देंगे। बीएमओ साहब पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये कहाँ तक सत्य हैं? अभी तो ये प्रारंभिक अवस्था में है। अभी हम लोगों ने डिटेल उसका जो बाकी लोगों से भ्रमण तो कर लिया है। हाँ, बाकी कुछ कमियाँ तो हमें भी मिली हैं। अब उसका हम वो करेंगे, अवलोकन डीप और लोगों से पूछेंगे, रिकॉर्ड चेक करेंगे, उसके बाद फिर अपनी रिपोर्ट देंगे। सर बहुत लंबे समय से ये आरोप लगाया जा रहा है सर पर और अस्पताल में बहुत सारी कमियां पाई जाती हैं, पर सर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सर क्या वजह रहती है, किसके संरक्षण में सर बीएमओ साहब काम कर रहा है? हम लोग की टीम को तो पहली बार जाँच के लिए भेजा है सीएमएचओ साहब ने। हम लोग अपने स्तर पर जो हमारे हाथ में है प्रतिवेदन पूरा करके उसको इकट्ठा करके जो कमियाँ हैं उनको पूरा बताएंगे सीएमएचओ साहब को। सर अभी कुछ दिन पूर्व देखने को आया था कि एक महिला डॉक्टर के साथ एक डेली बेसिस कर्मचारी ने छेड़छाड़ की थी और वर्तमान बीएमओ ने उसे पूरी तरह दबाने की कोशिश की थी, उसकी रिपोर्ट तक नहीं होने दी। इसकी वजह से इस बारे में जो है एसडीएम साहब जो आपके कुरवाई वाले हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है सीएमएचओ साहब को, वो भी एक जाँच का बिंदु है, उस पर भी हम आएंगे। अभी संबंधित जो पीड़ित है उससे हम बातचीत सर बीएमओ साहब 8 दिन में करीब 2 दिन हॉस्पिटल में उपस्थित रहते हैं, बाकी दिन सर छुट्टी पर रहते हैं, जिससे बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनने में बहुत समस्याएं होती हैं, लोग शिकायतें करते हैं। हाँ नहीं, ये तो सही है कि हमने भी शिकायतों में एक बिंदु ये भी है कि बीएमओ साहब जो है प्रॉपर जो है 7 दिन नहीं रहते हैं। और ये क्योंकि बीएमओ साहब आज हम लोग आए थे और बीएमओ साहब अनुपस्थित हैं, तो उनका स्टेटमेंट तो नहीं हो पाया है, उनको हम बुला के दोबारा उन्हें स्टेटमेंट। आपकी आने की सूचना नहीं थी उन्हें, आज भी अनुपस्थित है? नहीं, सूचना तो रही होगी, लेकिन ये जो है अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए। सर सूचना मिलते ही सर साफ़ सफाई हो जाती है हॉस्पिटल में, बाकी टाइम गंदगी बहुत काफ़ी रहती है, बहुत लोग शिकायतें करते हैं। पर साफ सफाई तो अभी भी नहीं साफ सफाई, महिलाओं के उसमें टॉयलेट के सामने खड़े नहीं हो पा रहे, मतलब साफ सफाई से अभी भी हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग अभी भी संतुष्ट नहीं हैं सफाई। नहीं, कई बार शिकायतें आती हैं सर, क्या एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाती और एम्बुलेंस बाहर और कहीं खड़ी रहती हैं? वो तो 108 से आजकल है। यस, आजकल हमारे उसमें नहीं है, 108 से संचालित होती है, उसमें सीएमएचओ का ही रोल रहता है, बाकी लोगों का नहीं रहता है। और एक्सरा मशीन में सर एक्सरा पेपर नहीं है? नहीं,
आज नहीं, तक अपन ने गवर्नमेंट भ्रमण करा था। नहीं सर, गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया के तहत एक्सरे डॉक्टर के पेपर को मोबाइल पे दे दिया, मोबाइल पे पेपरलेस देने का प्रावधान तो कर दिया। अगर जो जरूरी होता है एमएनसी केस वगैरह उनमें दिया जाता है और अदरवाइज डॉक्टर के मोबाइल पे देख लेता है। हाँ, ये प्रक्रिया जो है जिला चिकित्सालय में भी लागू सर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी सर, आप इतना बता नहीं, दें देखिए, थोड़ा सा, कार्रवाई इसमें करना शिकायतें हो रही हैं बराबर। एक बात सुन लीजिए, ये जो कार्रवाई करना ना करना, ये जो है ये किसका है, सीएमएचओ और वरिष्ठ अधिकारियों का काम है। हम अपनी तरफ से जो भी कमियां हमें मिली हैं और जो हमने स्टेटमेंट लेंगे उसके हिसाब से अपना रिपोर्ट जो हमें लगा वो रिपोर्ट बना के सर देखने में ऐसा आया है कि इतनी अनियमितता है कुरवाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कि पीओ साहब ने आउटसोर्स से कुछ खुद के लड़के रखे हैं, खुद की मतलब समाज के लोग रखे हुए हैं और गाड़ियाँ भी खुद की समाज के लोगों की लगा रखती हैं। आपका कहना सही है, वो भी एक बिंदु जांच में है, उसकी भी हम जांच करेंगे, ठीक है ना? उनकी नियुक्ति पत्र देख लेंगे और कब लगाएं कैसे लगाएं। जैसे आउटसोर्स एजेंसी के लिए ये रहता है कि जो आउटसोर्स एजेंसी रहती है उससे केवल हम लोग डिमांड करते हैं कि हमें 3 कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए या जितने भी चाहिए, फिर वो देता है। सर अभी कुछ दिन पूर्व एक ये जो डॉक्टर होते हैं जिनकी मैंने क्लिनिक खुली रहती है उन पर जाँच की थी, तो किसी पे जाँच की, किसी पे जाँच की, किसी से पैसे लेके काम कर लिया और दूसरी बात ये कि गरीब जो डॉक्टर थे उन पर कार्रवाई की और कुछ से पैसे लेके काम कर दिया। आपका कहना सही है कि ये एसडीएम का जो प्रतिवेदन है, रिपोर्ट है, उसमें ये भी एक प्रतिवेदन है, ये भी एक बिंदु है जी जिसमें उनको जो प्रॉपर जानकारी नहीं दी गई, जिससे कलेक्टर साहब नाराज हुए, ऐसा कुछ मतलब है उसमें। अब हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, उस दिन उनको भी कहा गर्भवती महिलाओं को भी प्रॉपर सुविधाएं नहीं है, आप उसका भी प्रतिवेदन दिया गया है सिस्टर्स को ट्रेनिंग के लिए और जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो होना चाहिए वो चीज़ें नहीं पाई गई, इसलिए उसका भी बना के। और मैम आशा कार्यकर्ताओं के लिए एक छोटे से हाल में पूरी विधानसभा की आशा कार्यकर्ता बैठी हुई हैं, अभी हमने देखा वहाँ पर, इसके बारे में क्या कहना है? वो तो खैर ये इनका मिसमैनेजमेंट है, ये तो हाँ, मैनेजमेंट में तो कमी है। मैनेजमेंट ठीक करने के लिए पहले भी बताया जा चुका है, तो अभी जो नए सीएम साहब आ गए हैं तो उनको ये कहा जाएगा कि जो भी नया भी हो रहा है वो मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के बाद ही आए। कुरवाई विदिशा से मुस्लिम खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।